अब तक सभी साथियों ने जैसा कहा कि बद्री आलम जी जिन्होंने इस पूरी महफिल को पूरे जैसे लोगों को यहाँ बुला के एक ऐसे व्यक्ति सूर्य बहादुर शाह जफर की पुस्तक का विमोचन करवाया, जिसमें यहाँ पे सम्मानित हमारे आज नहीं जब से मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जिनके अध्यक्षता में यहाँ बैठे हैं, जिनके नाम को हम लोग बहुत दिनों से बहुत सम्मान से लेते रहे, आदरणीय त्रिपाठी जी, एक ऐसी शख्सियत जिनको मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, मुझे तो पहली बार सुनने का सौभाग्य मिला, आदरणीय राय साहब, आदरणीय पूर्व सांसद जी वकीम साहब, पूर्व विधायक बड़े भाई अनिल सिंह जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य, और जिनकी ओजस्वी बातों को मैं सुन रहा था, आलोक जी, और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने संघर्षों से अपने जीवन को ये साबित किया था बांसी की धरती पे, जो हम लोग साथ बैठे हैं, बड़े भाई लालजी यादव जी, सामने बैठे भाई सच्चिदानंद जी, भाई विजय सिंह जी, आदरणीय पूर्व चेयरमैन साहब जिन्होंने कलिंदा के इतिहास में अपनी मीडिया पहले अपने नाम पे लिखी, जो भाई जयप्रकाश लाल जी, डॉक्टर राम नारायण चौरसिया जी, तमाम अंजना मिश्रा जी, बुद्धिजीवी समाज से, और खासकर अधिवक्ता वर्ग हमारे बगल के, मैं उनको सुन रहा था, भाई अखंड प्रताप सिंह जी, भाई गुड्डू जी, तमाम साथी सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी बुद्धिजीवी समाज से और समाज के राजनीतिक पहलुओं में जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है, तमाम ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने सिद्धार्थ नगर की धरती के लिए बहुत कुछ किया है। सभी सम्मानित साथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आज अपनी बात जो बोलने आया था, भैला जी कह रहे थे, मैं भी सोच ही रहा था कि एक ऐसे प्रखंड विद्वान के सामने जिन्होंने अपनी बातों को इस विस्तार से, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर महामना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक की बातों को हम लोग बीच में रखे, तो उनके सामने बहुत कुछ बचा नहीं है तो कुछ हम लोग रखे, लेकिन जरूर बुद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, और इस मंच पे और यहाँ पे उपस्थित लोग जो यहाँ पे सामने बैठे हैं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, और जिस तरह भाई बहादुर शाह जफर साहब पे लोगों ने अपनी बात रखी, मैं उनसे अपने आप को जोड़ते हुए बद्री आलम साहब की जरूर बात रखूंगा। जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कोई भी जनपद हो, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने विचारों से, जिन्होंने अपने प्रयासों से, ये पहला कार्यक्रम नहीं, मैं तो सुन रहा था कि लखनऊ, दिल्ली से लेकर अपने गांव तक, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए नायकों के प्रति हो, चाहे वो इतिहास के पन्नों में जिनका इतिहासकारों ने अपना दबा दिया हो, उस इतिहास को उजागर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया हो, और एक ऐसे समय पे, एक ऐसे वक्त पे, जिस वक्त पे समाज में जिस चीज की आज सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वक्त पे जिस समय आज सबसे ज्यादा जरूरत है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, जिस तरह की आवश्यकता है इस समय इस देश को, ऐसे समय पे उन्होंने बहादुर शाह जफर के बारे में किताब लिखा, तो उन्होंने इसको प्रकाशित करा के अपने फाउंडेशन की तरफ से जिस तरह का प्रयास किया है, इस बुद्ध की धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो करने के लिए आगे बढ़ा, और उनका शुक्रगुजार हो कि हम जैसे व्यक्ति को भी आपने बुलाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपने ऐसा नेक कार्य समाज के इस नफरत भरे माहौल में, आज के इस दौर में जब नफरत की बाजार लगी हुई है, आपने एक ऐसा कार्य किया है जिसमें बहादुर शाह जफर ने भी एक मिसाल कायम की थी कि मुगलिया शासन का अंतिम शासन होने के बावजूद भी
तमाम ऐसे हिंदू शासकों को इकट्ठा करके हिंदू मुस्लिम की खाई को दूर करके और उस लड़ाई को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, जो उस समय की जरूरत थी वो बहादुर शाह जफर साहब ने किया था, और आज की जो जरूरत है वो भाई बद्र यादव साहब ने किया है। कितना वक्त बहुत तेजी से जिस तरह बदलाव है, डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, इंदिरा जी और वर्तमान की तुलना मुझे भी याद है, मैंने भी पढ़ा है, और आज जो दौर है उस दौर से बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। हम लोग गांव में पैदा हुए डॉक्टर साहब, और जिस तरह का भाईचारा मेरे गांव में 60% ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और जिस तरह के त्योहारों में लोगों का मिलजुल आना जाना, जिस तरह हर हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम के त्योहारों में जाते थे, जिस तरह से हिंदुओं के त्योहार में लोग शिरकत करते थे, कितना बदल गया समय। तो यहाँ पे समाज के ऐसे लोग इस मंचासीन है मेरे सामने बैठे हैं। सबसे बड़ी जरूरत है इस समाज को इसी चीज की है, उस चीज को जिस देश की परंपरा रही है, जिस देश का गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास को आज भी समाज में कायम करना है। यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप एक व्यक्ति ऐसा कोई नहीं बैठा है जो अकेला हो, जो यहाँ पे इस तरह का हो, ऐसे लोग बैठे हैं जो पूरे समाज में अपनी दिशा दे सकते हैं, पूरे समाज को अपनी बात बता सकते हैं, और ऐसे ऐसे महान लोग बैठे हैं मेरे सामने। वो चाहे तो सिद्धार्थनगर में आसपास में भी इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि भाई बहादुर शाह जफर के लिए। हम सबके गुरु आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और फरिंदा के विधायक जिनको कहा जाता है वीरेंद्र चौधरी जी, वो मूल रूप से वहां प्रवासी हैं। ये रहने वाले तो आपके जिले के दत्तपुर के रहने वाले हैं। असली बात जो है ये प्रवास है, वहां जमीन वमीन सस्ती मिलती थी तो चौधरी साहब लोग गए 1500 एकड़ अपना कब्जा कर लिए। जैसे खंड बाबा भी कह रहे थे कि 10,000 रुपया बड़ी मुसीबत से मिला है। ये हमारे पड़ोसी में मराठा गांव हरैया के हैं। हम लोग साइकिल से भर्ती पढ़ने जाते थे तो आधा घंटा इनका चक क्रॉस करने में लगता था साइकिल से। इतने छोटे व्यक्ति हैं, इतने छोटे व्यक्ति ये हैं, और ये प्रवासी हैं। ये तो मूल निवासी आपसे लेहड़ा सारी जो पलटा देवी से स्वार्थगढ़ सड़क जाती है उसके तीसरे किलोमीटर में जो गांव स्थित है वो दत्तपुर के मूल निवासी है। ये आपके हैं, ये हम लोग क्या तो प्रवासी हैं। इनको पहले आपकी चिंता रहती है, हमारी चिंता बाद में रहती है। और मंच पे आसीन आदरणीय आलोक तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष, और हम लोग के संबंधी आदरणीय अनिल सिंह जी, हम लोग के मित्र साथी लादी भाई, और हमारे पारिवारिक भावक है प्रकाश राय जी। यह पारिवारिक हम लोग का 3 पुस्तक का रिश्ता है, और मंच के नीचे तमाम साथी लोग वर्तमान के रिश्ता बड़े भाई है। हाँ, पूछिए 3 पुस्तक हम लोग का न्योता करीब चलता रहता है इनके गांव से। अभी सब लोगों ने अपनी बात कही, हम लोग के लिए कोई बहुत विषय और नहीं बचा हुआ है। बस विषय थोड़ा सा है, बस विषय थोड़ा इसलिए है कि वो मई 1857 नहीं था, उसके 3 वर्ष पहले से अंग्रेज की हुकूमत मुगलिया सल्तनत को कमजोर कर रही थी। और कमजोर कौन हो रहा था? हमारे आपके कौम के राजे रजवाड़े, जिन लोगों ने, किसी ने आज, किसी ने कल, किसी ने परसों, किसी ने नरसों, अपने लालच में उन्होंने अधीनता स्वीकार की अंग्रेजों से और कमजोर कर दिया बहादुर शाह जफर को। नहीं तो 1775 से जिस आदमी ने मुगलिया सल्तनत का परचम फहराया था वो 3 साल में कमजोर नहीं होता। लेकिन कमजोरी के बाद भी जब अंग्रेज उनके घर गए तो अंग्रेज नहीं जा पाए 3 महीना। उनके एक भतीजे जो उस समय के जासूस थे, जो अंग्रेजों के पेंशन पे पलते थे, इस आज के समाज में भी कुछ पार्टी लोग हैं जो अंग्रेजों पेंशन पे पलते हैं, तो उस तरह जो पेंशन पे पलते थे उनके माध्यम से उनके पुराने आवास में जा पाए, जो पीछे से जाकर के जब उन्होंने महल को छोड़ दिया था, महल को उन्होंने जून में छोड़ दिया और कोई नहीं जानता था
लेकिन उनके भतीजे को इन लोगों ने फोड़ा, अंग्रेजों ने, और उसी ने जाकर के उनको समझाया। लेकिन उसके बाद भी जो असली चीज, एक चीज थी बहादुर शाह जफर में, कि उस 80 साल के बुजुर्ग से तब भी अंग्रेज डरता था। उसने उनकी हत्या नहीं की। उनको अंदाजा था, उनका जो इंटेलिजेंस था वो इस बात का प्रतीक था कि 1857 की चिंगारी अभी बुझी नहीं है। यदि हम बहादुर शाह जफर की भी कत्ल कर देंगे तो यह आंदोलन फिर लंबा भड़केगा और हो सकता है कि अंग्रेजों को इसी समय देश से भागना पड़ा। यह विरासत थी और यह हैसियत थी बहादुर शाह जफर की। अब तो हम बड़ी परेशानी में हैं और अभी तमाम लोगों ने अपनी बात को रखा है। भाई हम लोग तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे, हम लोगों ने तब भी तमाम आंदोलन को सामाजिक जीवन में देखा है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं वो मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं, हमारे महाराजगंज के साथी इसको बुरा मत मानेंगे, किसी भी कीमत पे हम लोग महाराजगंज में वो शख्स नहीं इकट्ठा कर पाते जो आज बद्र आलम भाई ने सिद्धार्थनगर को इस मंच पे इकट्ठा कर दिया। ये सामंजस्य नहीं बन सकता महाराजगंज में, मैं आपसे कह रहा हूं। इसलिए है कि बुद्ध की धरती है। बुद्ध ने पूरी दुनिया को सद्भाव का संदेश दिया था, भाईचारे का, बंधुत्व का संदेश दिया था, और उसी संदेश को आगे बढ़ाने का काम आज बद्री भाई और सुधा भाई कर रहे हैं। मैं एक बात खाली कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि तमाम परेशानियां हैं, तमाम विसंगतियां हैं समाज में, लेकिन एक कविता की 2-3 लाइन है कि माना अगम अगाध सिंधु है। अगम मतलब भविष्य हुआ, फ्यूचर हुआ। माना अगम अगाध सिंधु है और संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मलधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। आप सबको प्रगति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सल्तनत में अकबर के नौरत्न थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नौरत्न थे। उसी तरह आज इस मंच पर राजनीति के नौरत्न लोग बैठे, हम उनका स्वागत करते हैं। अभी जफर साहब के बारे में हम ज्यादा नहीं करते, अध्ययन तो बहुत है इस पर। इसमें किताब लिखी गई है सीज ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर अमरपाल सिंह ने लिखा है। वो इंग्लैंड में रहते हैं। उन्होंने जो वर्णन किया है, इस तरह का स्वाभिमानी व्यक्ति, जब हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया गया, उनके सामने उनके 3 लड़कों को गोली से उड़ा दिया था हैक्सन ने। तो बड़ी लंबी कहानी है, ज्यादा न समय लेकर के हम इतना तो कहेंगे कि हम लोग इस मामले में बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे विधायक जी जो फरंदा से आए हैं, वीरेंद्र चौधरी जी, इस तरह का कोई कार्यक्रम रहता है पूरे जिले में, महाराजगंज में, चाहे महात्मा गांधी को लोहिया पर हो, किसी भी महापुरुष का कार्यक्रम हो, वो अपना तन मन धन देकर सहयोग करते हैं। हम इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए काम किया। आज इतिहास में पढ़ाया जाता है, इतिहास ने भी बेईमानी किया कि मंगल पांडे सदृश तमाम सारे लोगों के इस क्रांति के इतिहास में नाम लिखा गया, बहादुर शाह जफर का नाम दफन कर दिया गया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी हमारे साथी ने कहा है कि परिवर्तन दूसरे ढंग का होने जा रहा है। हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, ये हुकूमत तानाशाही की ओर जा रही है। और जब हम इस इतिहास को याद करते हैं, ईमानदारी से विवेचना करनी चाहिए कि आज हमारे बैठे हुए लोग किसके अंदर वो दम है जो देश की आजादी की लड़ाई के तर्ज पर, हिंदुस्तान की दूसरी आजादी की लड़ाई 1974 में जब जेपी मूवमेंट में हुआ था, और हिंदुस्तान की अब तीसरी आजादी की लड़ाई आपको लड़ना है। कौन आदमी बहादुर शाह जफर की तरह, कौन आदमी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और जयप्रकाश नारायण की तरह, आचार्य नरेंद्र की तरह, नानाजी देशमुख की तरह लड़ाई लड़ने को तैयार होगा। और अगर इस इतिहास को यही दफन करना है तो हमको केवल बहादुर शाह जफर के जीवन पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन अगर इतिहास को बनाना है, इस देश में तानाशाही को खत्म करना है अंग्रेजों की तरह, अंग्रेजियत की तरह, तो हमको आपको आने वाले पीढ़ी को